जय हिंद स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट MB105 ये टॉपिक है आपका। इस चैप्टर में आपका स्वागत है। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले है आपका डेफिनेशन, कंप्यूटर की परिभाषा। द वर्ड कंप्यूटर डिराइव्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट, दस कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज। इस कंप्यूटर अर्थ संगणक शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द कंप्यूटर तथा संगणना करने से हुई। अतः कंप्यूटर को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका उपयोग संगणनाओं को करने, संगणनाओं क्या होता है, कैलकुलेशन, क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा अंक गणित और तार्किक कार्यों का काफ़ी शीघ्रतापूर्वक और परिशुद्ध रूप से किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से कहा जाए, मतलब और अपन मोर प्रीशियसली कहा जाए, डिवाइस ऑपरेट्स अपॉन डेटा। जो आंकड़ों पर कार्य करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। ये अपनी इनपुट डिवाइसों के माध्यम से इनपुट को ग्रहण किया जाता है और उन्हें प्रोसेस करता है। सीपीयू में वंचित आउटपुट और रैम आउटपुट डिवाइस में प्रस्तुत किया करता है। इस कंप्यूटर मानवीय भाषा में समझ नहीं हुआ करती। ये तो बाइनरी रूप करते हैं, 0 और 1 दो स्थिति ऑपरेशन में ही कार्य करता है। ये किस हिसाब से 0 और 1 में काम करता है। क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर में अब क्या आने लगी है, एसएसडी। एसएसडी क्या होती है आपकी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एचडीडी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ चलता है। कंप्यूटर क्या होता है, फास्ट चलता है। आगे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कार्य क्या है। कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक कंसेप्ट, अर्थमेटिक ऑपरेशन, दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। एंड गेट, गेट्स होते हैं, ठीक है, वर्क होता है, बताऊंगा मैं आपको इनको। एंड गेट, और गेट, नॉट, नॉर और XOR, ठीक है, आदि। स्टोर, प्रोसेस, रिट्रीव डेटा एज व्हेन डिजायर्ड। डाटा का संग्रहण, डाटा पर प्रक्रियाएं करना एवं उन्हें मेमोरी से प्राप्त करना। कंपेयर वैल्यूज एंड सर्च फॉर अ पर्टिकुलर डेटा, विभिन्न डेटा की तुलना करना एवं किसी को ढूंढना। नेक्स्ट है बिट। इसको मैं आपको सिंपल बात, ये होता है मेमोरी फंक्शन है। ये क्या है, मेमोरी ग्राफ है, ऐसा समझ लिया। सबसे छोटा क्या होता है, निबल। 4 बिट्स का क्या होता है, एक निबल होता है, एक निबल, ठीक है। 1 बाइट में 8 बिट होती है, 8 बिट। 1 KB में 1024 बाइट, 1 KB में 1024 बाइट्स, ठीक है। 1 MB में 1024 KB, ठीक है। 1 GB में 1024 MB, फिर 1 TB में 1024 GB। अब आप बताइएगा, सर्च करिएगा कि GB के बाद क्या, TB के बाद क्या आता है, एंड सो ऑन क्या आते जाता है, ठीक है। लेकिन ये बस ये ध्यान रखिए, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मूलभूत कंप्यूटर संगठन। हालांकि कंप्यूटरों का आकार, शेप, निष्पादन विषमता, लागत वर्षों से बदलती रहती है, बिल्कुल बदलती रहती है। डब्बे, बड़े बड़े डब्बे आते थे, आजकल कॉम्पैक्ट साइज हो गया है, एकदम कॉम्पैक्ट, ठीक है। स्लिम पीसीस आपके आने लगे हैं। लेकिन वॉन न्यूमन द्वारा प्रस्तावित मूलभूत तार्किक संरचना, स्टोर प्रोग्राम अवधारणा पर आधारित नहीं बदली है। हम कंप्यूटर को किसी शेप तथा आकार के बारे में बात कर रहे हैं। सभी कंप्यूटर सिस्टम कच्चे इनपुट डाटा की सूचना में परिवर्तित करने के लिए निम्न 5 मूलभूत उपाय करते हैं, जो उनके यूजर्स के लिए उपयोगी होता है। सबसे पहले क्या होता है, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग। इनपुटिंग कैम डाटा निर्देशों कंप्यूटर प्रवेशित करने की प्रक्रिया। स्टोरिंग का डाटा निर्देशों की जब भी जरूरत हो, प्रारंभिक या अतिरिक्त प्रोसेसिंग के लिए तुरंत उपलब्ध तो सेव करना। प्रोसेसिंग डाटा को उपयोगी सूचना में बदलने के लिए उस पर गणितीय परिचालन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि या तार्किक परिचालन, तुलना जैसे बराबर, कम से
बराबर से कम से ज़्यादा अधिकांश पास करना। आउटपुटिंग यूजर के उपयोगी सूचनाओं को परिमाणों, प्रिंटेड रिपोर्ट या विजुअल डिस्प्ले को उत्पादित करने की प्रक्रिया। ये देखिए, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये स्टोरेज यूनिट है आपकी, ये सेकेंडरी स्टोरेज, ये प्राइमरी यूनिट, ये प्रोग्राम डेटा। ये क्या किया आपने, इनपुट डेटा पे गया, ये हुआ आउटपुट डेटा। अब ये जो सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज है, ये कंट्रोल यूनिट पे काम कर रहा है। ALU बोलते हैं इसको अपन, ALU अर्थमेटिकल लॉजिक, इंडिकेट फ्लो इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेटा, इंडिकेट इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट। ये आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है। और क्या निकलता है फिर आउटपुट रिजल्ट, ओके। उसके बाद पढ़ लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क तकनीकी का विकास। अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफन सिंपली referred to as network is a collection of computers and hardware components interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information, where at least one device is able to send or receive data to from at least one processor residing in a remote device. Then the two devices are said to be in a network. Simply, more than one computer interconnected through a communication medium और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर है जिसको प्राय एक नेटवर्क के रूप में संचालित किया जाता है। वह उन संचार चैनलों के अंतर कनेक्टेड कंप्यूटर्स तथा उनके अवयवों का एक संगठन होता है जो संसाधनों तथा सूचनाओं को साझा करने का संभव है, जहाँ एक उपकरण में कम से कम एक प्रोसेस और एक दूसरे उपकरण को कम से कम एक प्रोसेस में डाटा भेजने के लिए प्राप्त करने में सक्षम होता है। तब दो उपकरण एक नेटवर्क में कहे जाते हैं। सरल शब्दों में सूचना का अदल बदल, एक से ज़्यादा कंप्यूटर इंटरकनेक्ट होना एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आगे देख लेते हैं डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग की परिभाषा और अवधारणा। कंप्यूटर सूचनाओं का एक जनक है, पर ये सूचनाएं मानव हेतु तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक इन सूचनाओं का आदान प्रदान न हो। अगर हम पिछली शताब्दियों को देखें तो आज की बजाय पहले सूचना अथवा संदेशों में एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजने में काफ़ी समय लगता था, पर वर्तमान में सूचनाओं अथवा संदेशों का आदान प्रदान ही बहुत आसान हो गया है तथा समय भी कम लगता है। सैटेलाइट एवं टेलीविजन ना तो सारी दुनिया को एक नगर में बदल दिया है। किसने? सैटेलाइट एंड टेलीविजन हैव चेंज द वर्ल्ड इनटू अ विलेज। नीड ऑफ नेटवर्क की क्या ज़रूरत है आज के युग में? आज के युग में नेटवर्क की क्या ज़रूरत है? गोल्स आर एज फॉलोज। यह संसाधन जैसे सूचना एवं प्रोसेसर का वितरण प्रदान करता है। ये प्रयोक्ताओं तथा प्रोफेसर मध्य आंतरिक प्रक्रिया संवाद प्रदान करता है। यह न्यूनतम लागत पर नेटवर्क प्रयोक्ता को अधिकतम दर्शन प्रदान करता है। यह भौगोलिक रूप से वितरित किसी प्रणाली हेतु एक केंद्रीकृत नियंत्रण प्रदान करता है। नेक्स्ट, नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क आर मेड अप ऑफ बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर से ही बना होता है, हार्डवेयर, एंड ये बने होते हैं आपके से सॉफ्टवेयर से, ठीक है। कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, okay. Hardware consists of computers, terminals, NIC communication, media, hubs, bridges, switches, routers, gateways, front-end processors, controllers, protocol converter, etc. Hardware devices कौन से होते हैं? The software changes whenever upgrades made to the network. Some of the functions software include communication terminals, error checking flow, and network access. अब मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको मैं सिंपल समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? मान के चलिए मैंने आपको क्या डाला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? एक मैंने USB हब लगाया आपके में, हब मतलब आप हब लगाया, CD ड्राइव आपने लगाई, CD ड्राइव है, ठीक है। तो ये क्या है आपके हार्ड ड्राइव से, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? ठीक है, डिवाइस डाटा कम्युनिकेशन is the exchange of data between two devices through certain form of transmission medium such as wire, cable,
For data communication to take places, the communicating equipments must be part of a communication system made up of hardware, physical equipment and software programs. The output of a data communication system depends on three basic: delivery, accuracy और timelines. जो आपका किसी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम आउटपुट प्रभावशीलता तीन मूलभूत विशेषताओं में डिलीवरी, एक्यूरेसी और शुद्धता और समयावस्था पर निर्भर करती है। डिलीवरी क्या होती है? द डिलीवरी ऑफ डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर डिवाइस और यूज़र एंड ओनली बाय द डिवाइस और यूज़र। सही गंतव्य पर डाटा की डिलीवरी और इसे सिर्फ उसी डिवाइस अथवा यूज़र तक पहुंचाना चाहिए जिसके लिए भेजा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी, डाटा शुद्धता एवं पूर्णता के साथ डिलीवर होना चाहिए। ट्रांसमिशन के दौरान परिवर्तित हुआ अथवा अशुद्ध हुआ डाटा किसी काम का नहीं रहता है। समयबद्धता, जिसको अपन टाइमलाइनेस बोलते हैं, डाटा की डिलीवरी समयबद्ध तरीके से हो जानी चाहिए। जो समय अपन ने दिया हुआ है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो जानी चाहिए। विलम्ब से डिलीवर होने वाले डेटा को कोई उपयोग नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपका क्या है? वीडियो तथा ऑडियो की स्थिति में टाइमली डिलीवरी का अर्थ है डाटा के तैयार होते ही इसे बिना किसी विलंब के उसी क्रम में डिलीवर हो जाना जिस क्रम में जनरेट हुआ है। इस प्रकार की डिलीवरी को रियल टाइम ट्रांसमिशन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन घटक। तो क्या कौन कौन से 5 घटक होते हैं? कौन से? पहला होता है मैसेज होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम होता है, प्रोटोकॉल होता है। मैसेज क्या है? एक इन्फॉर्मेशन, टैक्स, नंबर, पिक्चर, साउंड इसमें देते हैं अपन। सेंडर जिसने उसको भेजा है, जिसके माध्यम से डेटा संदेश भेजा जा रहा है। रिसीवर जिसने भेजा है, जिसको भेजा है, जो रिसीव कर रहा है उस मैसेज को। कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीविज़न। ठीक है। मीडियम वो भौतिक माध्यम हो सकता है। सेंडर रिसीवर के बीच हत्या करता है। ट्विस्टेड पेयर या वायर केबल बोलते हैं अपन उसको, या फाइबर ऑप्टिकल केबल। आज की डेट में अपने यहाँ जो वाईफाई लग रहे हैं, जो वाईफाई वो किस पे काम कर रहा है? ऑप्टिकल फाइबर पर वर्क हो रहा है। किस पर वर्क हो रहा है? ऑप्टिकल फाइबर पर। फिर प्रोटोकॉल नियमों समूह को कहते हैं जिसके अंतर्गत डाटा कम्युनिकेशन संचालित होता है और कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन आपस में कम्युनिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है। ये था आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क। और भी चीज़ दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरलेस मीडिया। इंफ्रारेड, लेज़र, रेडियो, माइक्रोवेव। अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। इंफ्रारेड रेज आपने देखी होगी। अगर किसी के पास पहले फ़ोन थे नोकिया के 6730 ऐसा फ़ोन, या फिर और छोटा काम, किसी के पास अगर MI का फ़ोन होगा तो उसके सामने टॉप पे नॉच पे इंफ्रारेड रेज होती है। वो क्या होती है? इंफ्रारेड रेज बोलते हैं अपन को। ठीक है। नेक्स्ट होता है लेज़र, जो लेज़र बीम निकलती है, बहुत छोटे पॉइंट से लेज़र बीम निकलती है, वो लेज़र बीम होती है। रेडियो वेव, जो आपके रेडियो तरंग एंटीना वाला जो रेडियो वो करता था, वो रेडियो। माइक्रोवेव में 2 होती है, एक टेरेस्ट्रियल और एक होता है सैटेलाइट माइक्रोवेव। ठीक है। अब माइक्रोवेव से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि माइक्रोवेव क्या है। सबसे तो माइक्रोवेव क्या है? तो माइक्रोवेव आपके 2 तरह के वायरलेस मीडिया हैं। क्या है आपके? वायरलेस मीडिया। अब अपन इसमें आगे देख लेते हैं। ठीक है। क्लियर है आपको? इंफ्रारेड, लेज़र, और लेज़र के बाद आपका क्या है? रेडियो, है ना? रेडियो हो गया। और आपका क्या है इसके बाद? आपका माइक्रोवेव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। लैन क्या होता है? लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। एक देखो 3 चीज़, लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है। मैं आपको सारा बता दूंगा। लैन भी बता दूंगा, मैन भी बता दूंगा, और आपको क्या बता दूंगा? वैन भी बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। लैन क्या होता है? लैन किसी एक ऑफिस, बिल्डिंग व कैंपस के विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है आपस में? एक सेकंड बच्चों है। लैन किसी भी ऑफिस या बिल्डिंग कैंपस को विभिन्न उपकरणों में जोड़ता है। लैन किसी घर अथवा ऑफिस को आसानी 2 कंप्यूटर तथा प्रिंटरों के बीच में बनाया जा सकता है, अथवा डिवाइस, वॉइस, साउंड, वीडियो उपकरण भी शामिल किए जा सकते हैं। आज के लैन की क्षमता कुछ किलोमीटर तक ही सीमित है। मतलब मैं
कुछ किलोमीटर, मतलब कि एक दायरा है, मेरे पास पता है कि मेरे को 5 किलोमीटर जाना है, तो मैं उसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है। लैन एक डिजिटल संचार माध्यम है जिसमें बहुत से कंप्यूटर सहायक और पूर्ण निश्चित भौतिक अंदर वायर द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे को मददगार होते हैं। अगर मेरे को 50 किलोमीटर जाना है और उसका दायरा 5 किलोमीटर है तो फिर 5 ही रहेगा, या 5 मीटर का है या 50 मीटर का तो उतना ही रहेगा, ठीक है। लैन द्वारा विभिन्न पर्सनल कंप्यूटर तथा वर्क स्टेशनों रिसोर्सेज उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, तथा डेटा के लिए सरल उदाहरण ही कार से जुड़े कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन में पीसीस, यहाँ पर एक कंप्यूटर डिस्क ड्राइव की क्षमता अधिक होती है, यहाँ पर सर्वर दूसरे कंप्यूटर क्लाइंट कहते हैं। ये देखिए, ये एक सिंगल बिल्डिंग है लैन की, कंप्यूटर सारे क्या हैं, एक लैन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक हब दे दिया, इनसे क्या हुआ, सारे कंप्यूटर अटैच हो गए, यहाँ से सारे कंप्यूटर्स आपके अटैच हो गए। ओके, नेक्स्ट है मैन। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा पर वैन से छोटा, मतलब लैन मैन वैन, ये बड़ा, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ठीक है। LMW, कभी याद ना हो तो ऐसे याद करिए, ठीक है। यहाँ लैन से बड़ा, वैन से छोटा नेटवर्क है, जबकि सरकारी व्यापारिक और अन्य साधन में बहुत से लैन एक ही शहर में सिटी वाइड नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ही शीघ्र गति से बैकबोन से जोड़े गए, तो उस नेटवर्क को क्या हम कहते हैं, मैन। बहुत ही आसान भाषा में दिया गया। नेटवर्क ऑपरेटेड बाय पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, पूरा ये देखिए, ये जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये एक हब से सब जुड़े हुए हैं, सारे चैनल जुड़े हुए हैं। ये क्या होता है, मैन। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं वैन। वैन नेटवर्क ऐसा जो लंबी दूरी पर स्थित यूजर्स को आपस में जोड़ता है, अधिकांशतः ये नेटवर्क भौतिक रूप से जोड़ता है। वैन एक प्राइवेट नेटवर्क है या फिर पब्लिक नेटवर्क के रूप में बनाया जाता है। प्राइवेट नेटवर्क किसी एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेलीफोन लाइन लीज किराए पर लेकर किए जाते हैं, जबकि एक दूसरे और समानता सरकारी टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, ओके। जिसमें ट्रांसमिशन तथा स्विचिंग सुविधाएं विभिन्न कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शेयर किए जाते हैं। पब्लिक नेटवर्क्स बहुत ही डाटा ट्रांसमिशन के सपोर्ट करते हैं, वह मितव्ययी होते हैं। वैन क्या लिखा, वैन कनेक्टिविटी अमंग वेरियस लैन। ये लैन है, छोटे छोटे लैन है, एक ही जगह से सारी जगह कम्युनिकेशंस ने पहुंचा दिया। ये क्या है आपका, वैन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। कंप्यूटर्स को सामान्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। डाटा जिसमें प्रोसेस कर सकते हैं, मेमोरी कैपेसिटी साइज के अनुसार पे, अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मिनी फिल्म कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, सारे साइंटिस्ट कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंप्यूटर्स की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। प्रथम जनरेशन, इन वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। किसका, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर और डायोड का, याद रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि पहली जनरेशन में या पहली पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, तीसरी पीढ़ी में क्या, चौथी पीढ़ी में क्या यूज़ होता था। इसमें ट्रांजिस्टर और डायोड, इसमें पूर्ण परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको अपन, इसमें पूर्ण परिपथ का उपयोग किया जाता था। वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या होता है, लिमिटेड, सीमित है, क्या है, संग्रह क्षमता कुछ ज़्यादा थी। इनमें डिवाइस फ्लेक्सिबल थी, इनकी संग्रहण क्षमता भी ज़्यादा थी। इंक्रीज स्टोरेज, बढ़ता जा रहा है। स्पीड कम थी, स्पीड ज़्यादा थी। आकार छोटा था लेकिन कार्य क्षमता ज़्यादा थी। तीन जनरेशन की तुलना में छोटा एवं अधिक तेज था। इनमें प्रोग्रामिंग हेतु सिंबॉलिक, इनमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। इसमें अलग अलग कार्य हेतु अलग अलग लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। मतलब चतुर्थ श्रेणी बहुत बढ़िया रही। ये ज़्यादा था
को सहन नहीं कर पाते थे। इसका आकार छोटे होने के कारण ताप सहन कर सकते थे। ये रिमोट प्रोसेसिंग थे। ये मॉड्यूलर डिज़ाइन एवं विभिन्न कार्य कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी पीढ़ियाँ मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, ये मोडेम है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक था मोडेम। मोडेम इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर which allows a computer to transmit information over a telephone line। मॉड्यूलेटर तो डीमॉड्यूलेटर को मिलाकर व संक्षिप्त करके मॉडेम शब्द का निर्माण हुआ, जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा किसी अन्य कंप्यूटर को सूचना भेजने और लेने में मदद करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू बी सेंड over an analog channel such as telephone line to analog at the sending end and back to digital signals at the receiving end। ठीक है, this is used to connect PC so that PC can communicate to each other using telephone line। यह एक ऐसी डिवाइस युक्ति है उपयोगी सेंडिंग छोर पर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल जैसे टेलीफोन लाइन पर भेजने के लिए तथा रिसीविंग छोटा पर पुनः डिजिटल में परिवर्तन करने हेतु किया जाता है। यह दो पर्सनल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है ताकि पीसी टेलीफोन लाइन की मदद से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें। ये क्या काम है आपका? मॉडेम का। मॉडेम, ओके, ठीक है बच्चों, ये थे आपकी क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूँगा तो न्यू टॉपिक के साथ आऊँगा। ठीक है, मतलब न्यू चैप्टर आपका रहेगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या रहेगा आपका? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम जो देखने वाले हैं आपका, सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपने पिछला वाला जो चैप्टर था ये तो आपका इसके ऊपर था पूरा का पूरा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अपन जो देखेंगे वो देखेंगे ऑफिस ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट। वो भी मैं आपका जल्द से जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, आपके 18 से में भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़िए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।